हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह ग्रामीण परिवेश हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो भैया आप लोग ग्रामीण परिवेश डेली का डेली लगाते रहिएगा। जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इनको आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। लाइक शेयर भाई आप लोग जरूर कर दिया करें, ठीक है। लाइक शेयर करेंगे तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी, ठीक है भाई। लाइक शेयर करेंगे तो जॉब जल्दी मिलेगी, ठीक है। आशीर्वाद भी रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं हमने कुछ गुरु दक्षिणा दिया है तो आपकी सफलता मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात जो है वो कितना है। चलिए यहां पर जो आंसर देना है आपका राइट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा, कितना अनुपात है भाई, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। और देख सकते हैं आपका जवाब यहां पर आ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है 25 और 75 का अनुपात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए मनरेगा से क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य निधि का अनुपात 75 और 25 है। नरेगा योजना 25 अगस्त 2005 को प्रारंभ हुआ था, जिसका 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। तो ऑप्शन इस प्रकार से आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। भू कृषि का जो रिकॉर्ड है वो कौन सा है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो याद रखिएगा भू कृषि का रिकॉर्ड जो होता है वो गिरदावरी होता है। क्या गिरदावरी होता है, याद रखिएगा। आप लोग खतौनी मत लगाइए, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए साल में 2 बार फसलों का सर्वे होता है, इसे हम लोग गिरदावरी कहा जाता है। अगला देखिए जो पंचनामा है, पंचनामा क्या है, वह कागज है जिस पर पंचों ने अपना निर्णय या फैसला लिखा हो उसे पंचनामा कहेंगे। जमाबंदी क्या होती है, तो पटवारी का वह खाता है जिसमें आसमियों के लगान की रकमें लिखी रहती हैं। अगला खतौनी वह रजिस्टर है जिसमें किसान के पास कुल भूमि का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ये बताइए ऐसा कौन सा न्यायालय है जो एक न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन यहां पर देखिए आपका जवाब आ रहा है, कुछ लोग डी नंबर दे रहे हैं, इटावा। इटावा बिल्कुल सही है, आपका जवाब डी हो जाएगा, इटावा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये न्यायिक सेवा के रूप में ये कार्य कर रहा है। अगला है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। चलिए जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो देखिए भाई जमाबंदी का मतलब होता है जो भू प्रालेखों के जो प्रालेख होते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि जो जमाबंदी है, जमाबंदी एक उर्दू शब्द है, इसे दस्तावेज और रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। जमाबंदी को दस्तावेज या रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है तो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन को हमने इतना पढ़ाया है कि आप लोग सोते समय भी आप लोग कहेंगे कि सर ग्रामीण परिवेश इतना हमको आने लगी है, बस समझिए कि बस पेपर आने की यहां पर जरूरी है ना। तो देखिए भाई यहां पर जो 5 का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, केशवानी, ठीक है। क्या होती है, केशवानी होती है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चलिए उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 6 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए भाई 6 का जो ऑप्शन है यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1945 यहां पर हो जाएगा। योजनाओं को भी करा देंगे, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को भी करा देंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो अब सी हो जाएगा, 1945 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया 1945 13 दिसंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। चलिए मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, 7 का ऑप्शन बताइएगा। चलिए क्या जवाब देंगे, यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, आपका जवाब बनेगा ए नंबर है, यहां पर 0.2529 इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर होते हैं, है ना, यहां पर देखिए उसकी आवाज यहां पर कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए और इकोनॉमिक्स भी कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए 8 का जवाब क्या बनेगा, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डेसिबल। क्या 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए कानों के लिए एक सहन क्षमता होती है 60 डेसिबल, ठीक है। ये सामान्य होती है, चिल्लाने को तो बहुत लोग कान में चिल्लाते हैं, मतलब ये होता है कि 85 डेसिबल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो बहरा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए यहां पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। भाई आप लोग देखिए कि जितने लोग जुड़े हैं तो भाई सभी लोग लाइक शेयर करिएगा, ठीक है ना। और सभी लोग देखा करें कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हो पा रहा है। और जो क्वेश्चन गलत होता है उसको किताबों से पढ़िए, है ना, नेट से भी पढ़िए, हर जगह से पढ़िए, पूछिए, ठीक है। चलिए तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका कौन सा है, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके थाईलैंड। कौन है, थाईलैंड इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद इंडोनेशिया, फिर चीन, फिर आपका भारत का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड का कार्यालय कहां पर है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। 10 को ऑप्शन दीजिए, 10 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 10 की अगर बात करते हैं तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपकी चेन्नई में है। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि पशुओं के प्रति क्रूरता जो होती थी उनके रोकथाम के लिए 1960 के तहत 1962 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। मतलब पौधों में जो जल होता है वो जल कैसे आता है ऊपर तक, इसका कारण होता है कैसे आता है, तो ये होता है आपके जाइलम। जाइलम को हम बोलते हैं एधा बोलते हैं। मतलब आपका पेड़ हो गया और पेड़ के बीच में जो ये वाला भाग होता है देखे होंगे, यही होता है जाइलम, जिसके माध्यम से ये पानी यहाँ पर जाता है। तो इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। देखो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से। जाइलम एक संवहनी ऊतक होता है जो पानी और खनिज तत्वों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो पौधों के हरे भागों से पौधों के बाकी हिस्से में प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगों को स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है। दो जुताई के जो प्राथमिक उपकरण है इनमें से कौन है। 12 का ऑप्शन यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पर जो आपका दिया गया है आपका मृदा खुदान और आपका मोल्डी बोर्ड हल, यहां पर ऑप्शन आपका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। 13 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो इसे कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं फसल रोपण अनुक्रम। क्या बोलते हैं, फसल रोपण अनुक्रमण कहते हैं। याद रखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, अनुक्रम यहां पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप कौन सा सही नहीं है। देखिए यहां पर दिया है उत्तर प्रदेश में प्रचलित जो धरातल की माप है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है पहला पॉइंट दिया है 20 कक्षवांशी बराबर 1 विश्वांशी, सही दिया है। 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा दिया गया है। 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा दिया है। और 20 विश्वा बराबर 1 बीघा है। और 1 बीघा बराबर यहाँ पर 55 गुणे 55 वर्ग गज है। चलिए भाई क्या गलती है यहाँ पर, सही क्या नहीं है। चलिए देखो 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी होता है, ये तो सही दिया गया था। फिर 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा होता है, 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा, तो ये तो सभी लग रहा है भाई, क्या गलती है इसमें। यहाँ पर सभी सही हैं भाई, यहाँ पर सभी सही हैं भाई। एक विश्वा का अगर हम 20 पार्ट करेंगे, एक है ना, तो 20 पार्ट करेंगे तो भाई विश्वांशी तो बनेगा, 20 विश्वांशी ही होगा, याद रखिए। और 20 विश्वा में 1 बीघा होता है, ये भी तो सही है। अब सी वाला क्यों लगा रहे हैं, सभी इसमें करेक्ट हैं, है ना। याद रखिए इसके जो क्वेश्चन है, हाँ कचवांशी है तो विश्वांशी देखो यहाँ पर जो आपका है ये अगर विश्वांशी है तो अगर इसके 20 पार्ट करेंगे, 20 पार्ट करेंगे तभी कचवांशी हो जाएगा। 20 विश्वांशी की जब यहाँ पर एक विश्वा के अगर 20 पार्ट करेंगे तो कम विश्वांशी होगा। 1 बीघा के 20 पार्ट करेंगे, मतलब देखिए इसका सभी सही है भाई, इसमें सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। ऐसा ही ऑप्शन एक मिला करता है लेकिन गलत रहा करता था, वहां पर रहता था 5 विश्वा रहता था। देखो हम आपको बता दें क्वेश्चन रटा भी है कि 20 विश्वांशी बराबर 5 विश्वा दिया रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इनमें से सभी ऑप्शन को सही कर दिया गया है, ठीक है। चलिए वैसे देखो ऑप्शन जरूर दे दिया है 20, लेकिन ऐसा है नहीं है, सब करेक्ट है इसमें, याद रखिएगा। चलिए 10 रहता था किसी में, यहाँ पर 10 विश्वा रहता था, कभी 5 विश्वा रहता था, यही परिवर्तन करते थे। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है सभी सही है। चलिए अरे
कह रहे हैं 20 विश्वांशी, शायद एक विश्वांशी होता है। अरे आप तो भैया लंदन की माप ढूंढ रहे हैं। आप ही बताइए आपके घर में कितने बीघा है? 1 बीघा जमीन है, और 1 बीघा जमीन है और पूछा जाए कितने बिस्वा होते हैं भाई, तो आप कहेंगे भाई 1 बीघा में 20 बिस्वा तो होते हैं। चलिए यहाँ पर एक की जगह 10 दिया होता था, है ना, तो यहाँ पर गलती होती थी, लेकिन यहाँ पर सभी सही है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर लॉक करिए। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 15 का ऑप्शन दीजिए इसका आंसर। तो परिक्षेत्रीय मृदा को कहते क्या है? यहाँ पर बोलते हैं उपयुक्त सभी। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर मृदा है, ड्रिफ्ट है मृदा है, ऑविलियल मृदा है, सभी है, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्राफ्ट नहीं है? रूट क्राफ्ट नहीं है 16 नंबर में। देखो रूट क्राफ्ट की बात करते हैं तो देखो आलू है, ये जड़ से होती है ना। यहाँ पर आपका चुकंदर है, शकरकंद है। यहाँ पर देखो गन्ना, ये क्या जमीन में होता है क्या? अंदर तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका डी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म को मानने वाले की है? अर्थात सबसे कम धर्म मानने वालों की जनसंख्या कौन सा धर्म है 2011 के अनुसार? तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध। दिन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखो यहाँ पर 15 अगस्त 2015 को जारी किया गया, इसके अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 79 पॉइंट हिंदुओं के सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोगों का सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट। हाँ एक क्वेश्चन ये हुआ करता था कि तीसरा नंबर किसका आता है? तब आता था तीसरा नंबर किसका है? तब आपका जैन का आता था। किसका है भाई? जैन का आता था। यहाँ पर दे दिया है कि सबसे कम किसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान समय में कितना कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? चलिए यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर दिया है वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा 49%। क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा 49% जो आपका भाग है ये चकबंदी व्यवस्था के अधीन आपका आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? तभी कहते हैं ना कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन छोटी छोटी गलतियों को नोट करते चलिए। मतलब बहुत स्पीड में टेस्ट नहीं लगाना है, आराम से टेस्ट लगाना है, टाइम का बचत भी करना है और आराम से भी लगाना है, सोच समझ के। भूमि सुधार का जो विषय है, भूमि सुधार का जो विषय है वो संबंधित है आपके किससे? आपका जवाब भी हो जाएगा राज्य सूची से। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है और इसी संशोधन के तहत संविधान में नवी अनुसूची जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 की का में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधिकता प्रदान की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है कि भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। यहाँ पर 20 को ऑप्शन दीजिएगा। 20 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर भूमि अभिलेखों का नवीकरण आपसे दिया गया है, भूमि अभिलेखों का नवीकरण दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर भूमि सुधार नहीं दिया है। ठीक है, भूमि सुधार नहीं दिया है, भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया, वो नवी में होता भाई नवी कह देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है। तो इसमें था अभिलेखों के रिकॉर्ड रख रखाव, ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन, सामंजस्य स्थापित करना। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर देश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ इनमें से क्या है? तो यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 22 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके कौशाम्बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 23 का ऑप्शन देना है। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 23 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए, यहां पर बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए तो देखो भाई प्रधानमंत्री आपके होते हैं, जो योजना आयोग में होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्य की बात किया है तो राज्य में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उन्हीं से सलाह ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, करार से सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। 24 का जो ऑप्शन है आपका जवाब इनमें से क्या होगा? 24 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके राजमुंदरी। राजमुंदरी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? बी नंबर। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, या देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी?
आंसर दिख गया है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 77 और 78 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये कार्यक्रम आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो संचालित हुआ था वो आपके 1985 से पूर्ण रूप से यह संचालित हुआ था। शुरुआत तो जरूर कर दी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ। यह पूर्णतः केंद्रीय सहायता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि मतलब उद्देश्य भूमि को मरुभूमि को रोकना है, मरुभूमि से सूखे प्रभावों को समाप्त करना है, मरुभूमि क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं जिनको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपके कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं। दिया गया है चरुकुला लोक नृत्य का जो संबंध है वो आपके कहां से है। चरुकुला लोक नृत्य का जो संबंध है वो आपके कहां से है भाई, इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो भाई आपका जो हो गया चरुकुला जो आपका है नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का आपका है, ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कटघोड़वा जो नृत्य है वो कहाँ से है। तो कटघोड़वा जो नृत्य आपका है ये आपके पूर्वांचल का है। कहाँ का है, पूर्वांचल का है। अगला दिया गया है ख्याल नृत्य, ये आपके बुंदेलखंड से है। और अगला दिया गया है यहाँ पर रास नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है ना। और अगला दिया गया है धोबिया नृत्य आपके पूर्वांचल जो कि धोबी के समुदाय का यहाँ पर है। अगला आपसे दिया गया है कि यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कि धुरिया नृत्य आपका बुंदेलखंड कहारों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि कार्तिक नृत्य आपके बुंदेलखंड से आपका जुड़ा हुआ है। अगला आपसे दिया गया है कि कर्मा और शिला नृत्य आपके मिर्जापुर क्षेत्र सोनभद्र से हैं। और अगला दिया गया है कि यहाँ पर धीवर नृत्य आपके कहारवर का है। मयूर नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है। और छुलिया नृत्य आपके राजपूतों द्वारा ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर यहाँ पर किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट हुआ इस प्रकार से ये पॉइंट आपका राइट हो गया, ठीक है भाई।